एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध कई बार बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह बातें हमें अच्छी नहीं लगती। हमें अंदर से बड़ा दुख होता है कि बुद्ध जैसा व्यक्ति इतनी कठोर बातें करता है और वह बातें हमारी समझ में बैठती नहीं। कैसे हम इन बातों को समझें और हमें बुद्ध के प्रति दुख भी न हो कि बुद्ध इतना कठोर क्यों बोलते थे। यह प्रश्न बड़ा ही अद्भुत है। अद्भुत इसलिए क्योंकि व्यक्ति का अहंकार इतना है कि वह बुद्ध जैसे करुणावान व्यक्ति को भी उनके शब्दों से दुख और सुख का अनुभव करता है। इसीलिए बुद्धों ने कहा कि तुम मेरी बात पर यकीन मत करना। बुद्ध ने कहा मेरी बात सुनो, लेकिन जब तक यह तुम्हारा अनुभव न हो तब तक इसे मानना मत। यह तुम्हारे अनुभव में आना चाहिए। अब बुद्ध ने जो कठोर बातें कही हैं, जो इन्होंने आगे प्रश्न में कहा है, वह मैं आपको बताता हूं। जो व्यक्ति सांसारिक वासनाओं में आनंद ढूंढता है वह एक कोड़ी के समान है, जिससे पहले अपने जख्म को खुजलाने और फिर उसे आग पर तपाने में आनंद आता है, जिससे उसका कष्ट और अधिक बढ़ जाता है। ये कहते हैं कि बुद्ध ने इतने कठोर शब्द क्यों इस्तेमाल किए। लेकिन हमें अभी भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी हमारी दशा नहीं बदलती, हमारी दिशा नहीं बदलती। हम उसी दिशा में चलते हैं, हमारी दशा वही रहती है। हम अपना नरक निर्मित कर लेते हैं। सांसारिक वासनाओं में आनंद ढूंढता है जो व्यक्ति, वह एक कोड़ी के समान है, बुद्ध कहते हैं। बुद्ध यह कहते हैं कि कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सांसारिक वासनाएं जब तक दुख नहीं दे रही प्रतीत होती हैं, जब तक यह लगता है कि सांसारिक वासनाएं सुख दे रही हैं, तब तक तो बुद्ध के शब्द कठोर लगेंगे ही। बुद्ध के प्रति गुस्सा आएगा, दुख होगा। लेकिन जिस व्यक्ति को अपने जीवन को रूपांतरित करना है, जो व्यक्ति बुद्ध के शब्दों को सुनने के लिए, श्रवण के लिए अब अपने को तैयार कर चुका है, उसे यह शब्द प्रेरित करेंगे। उसे यह शब्द आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने में मदद करेंगे। उसे यह शब्द भवबंधन से आजाद कर सकते हैं। लेकिन एक वासना में डूबा हुआ व्यक्ति जिसको अभी वासना सुखमयी प्रतीत होती है, जिसको अभी वासनाओं, भोगों में आनंद मिलता है, उस व्यक्ति को यह शब्द कठोर लगेंगे। अपने से पूछना चाहिए कि मैं सांसारिक वासनाओं में कितना खुश हूं। अपने से पूछना चाहिए कि यह सांसारिक वासनाएं क्या मुझे बुद्ध के मार्ग पर आगे को ले जा रही हैं, या मैं नरक अपना निर्मित कर रहा हूं। नरक कैसे निर्मित होता है? एक व्यक्ति शराब पी रहा है, एक व्यक्ति नशा कर रहा है। जब वह नशा करके, शराब पी के घर में आता है तो लोगों की, उस परिवार के लोगों की
देह कांपने लगती है, थर-थर कांपने लगती है, क्योंकि वह व्यक्ति पता नहीं क्या उत्पात मचा दे, पता नहीं क्या बोल दे, पता नहीं क्या मारपीट कर दे। और फिर वो अपना नरक निर्मित करता है जब वो अपने कपड़ों में पेशाब कर देता है, पॉटी कर देता है, मुंह से बदबू आ रही है, लार गिर रही है, पानी टपक रहा है, पूरा घर नरक बन जाता है। और वह शराब पीकर जो कृत्य करता है वह भी उसको नरक में ही ले जाते हैं। किसी को कुछ बोल दिया, फिर मार पड़ती है, गाली गलौज होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, पुलिस आती है, कचहरी होती है, और फिर लंबा एक श्रृंखला इस कृत्य का बन जाती है। इस तरह का हम जीवन जी रहे हैं और फिर भी हमें अभी सांसारिक वासनाएं दुख देती हुई प्रतीत नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब हम सांसारिक वासनाओं में इस तरह से फंस चुके हैं कि अब वहां से वापसी नहीं होती। और जब बुद्ध के यह शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं तो अपने ऊपर झल्लाहट होती है। लेकिन अपने ऊपर झल्लाहट, अपने ऊपर ध्यान कौन दे? इसलिए बुद्ध पर ही इल्जाम लगा दो कि बुद्ध इतना कठोर क्यों बोलते हैं। बुद्ध कितने करुणावान हैं, बुद्धों ने कितने अनंत लोगों को अब तक आध्यात्म के मार्ग पर, उनका उद्देश्य ही यही है। बुद्ध तो इस दुनिया में आते ही इसी काम के लिए हैं। लेकिन सांसारिक वासनाओं में डूबा व्यक्ति यही सोचता है कि बुद्ध कठोर बोलते हैं। सांसारिक वासनाओं में डूबा हुआ व्यक्ति कहता है कि बुद्ध तो मार्ग से भटका देते, इनसे बचना। बुद्ध के समय पर ऐसी लोगों ने भ्रांति फैलाई थी, जिनको लग रहा था कि अब उनका पाखंड सामने आ रहा है, उनका ढोंग सामने आ रहा है। उन लोगों ने ऐसी भ्रांति फैलाई कि यह कुमार्ग में ले जाता है, इस आदमी से बचना। इसी तरह से जो व्यक्ति यह सोच रहा है कि बुद्ध कठोर बोल रहे हैं, बुद्ध कठोर नहीं बोल रहे। बुद्ध तो हमें समझाने के लिए उन शब्दों का, उन वाक्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो रोज हम अपने जीवन में देखते हैं। दुख देखते हैं, पीड़ा देखते हैं। वह दुख और पीड़ा कितनी सुखदायी प्रतीत होती है और उसके परिणाम कितने भयानक होते हैं, बुद्ध हमें वो बताना चाहते हैं। सांसारिक वासनाओं में आनंद प्रतीत होता है, जब कोई स्पर्श करता है तो आनंद पता चल रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं एक कोड़ी के समान है जो अपने जख्म को खुजलाने और फिर आग पर तपाने में आनंद लेता है, लेकिन उससे उसका कष्ट और बढ़ जाता है। बुद्ध कुत्ते का एग्जाम्पल भी देते थे। कुत्ते के उदाहरण से समझाते थे कि एक कुत्ता जिसको खुजली हो गई है वो खुजली करता है और खुजली में उसे आनंद आता है, और उस आनंद को लेते लेते उसके चमड़ी से खून टपकने लगता है। फिर उस पर मक्खियां लगती हैं, और जब मक्खियां लगती हैं तो फिर वह दौड़ता है, छिपने का स्थान खोजता है, और दौड़ते 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 जब उसकी चमड़ी सूखने लगती है जहां से खून टपक रहा था, तो फिर वो सूखी भी चमड़ी की वजह से अब वो सर ऊपर भी नहीं उठा सकता।
क्योंकि वो फटती है फिर चमड़ी, फिर उसमें और दर्द होता है। खुजलाते खुजलाते उसके शरीर के सारे बाल निकल जाते हैं, चमड़ी खिंच जाती है, सूख जाती है, और अब वो किसी लायक नहीं बचता, और वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यह मनुष्य की गाथा है, मनुष्य की वासना की गाथा। और हर मनुष्य इस दुनिया में इसी तरह से वासना में उलझता है, क्योंकि यह भवबंधन है। कसूर मनुष्य का नहीं है, कसूर है कि मनुष्य बुद्धों की बातों को, बुद्धों के उपदेशों को समझ नहीं पाता। बुद्धों के उपदेशों के प्रति उसका कोई रुझान नहीं है। यह वासना उसको इस तरह से दौड़ाती है, और जब उसे कष्ट मिलता है, जब उसे दुख मिलता है, जब उसे अथाह पीड़ा होती है, तब वो बुद्ध के दरवाजे पर जाने की कोशिश करता है, बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत देर इसलिए हो चुकी होती है क्योंकि अब उन वासनाओं ने उसे पूरी तरह से चूस लिया होता है। उसकी बुद्धि, उसका विवेक इस तरह से ढक चुका होता है, उसके संस्कारों से, उसके कर्मों से, उसके विचारों से, उसकी भावनाओं से, कि अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इस तरह का जीवन इस भवलोक में है। इसलिए बुद्ध ने एक जगह कहा कि जो व्यक्ति निर्वाण के मार्ग पर चलने लगा है, वह यह कह सकता है कि अब उसका जन्म फिर नरक में नहीं होगा। फिर वह यह कह सकता है कि अब वह निचली योनियों में पशु पंछियों या कीड़े मकोड़ों की योनि में जन्म नहीं लेगा। बुद्ध इस तरह से हमें समझाते हैं, इसलिए क्योंकि अगर वासनाएं धीरे धीरे छूटेंगी तो हम इस भव से ऊपर उठेंगे, तब हम आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह शब्द कठोर प्रतीत होते हैं बुद्ध के, लेकिन यह बड़े ही क्रांतिकारी शब्द भी हैं। जिसके हृदय में चुभते हैं तीर की तरह, उसका जीवन तुरंत ही परिवर्तित हो जाता है। यू टर्न उसकी जिंदगी में आ जाता है। लेकिन इसके लिए इतना अनुशासन चाहिए और इतना दृढ़ संकल्प चाहिए। नमो बुद्धाय।